5 सालों में जो करागढ़ विधानसभा की जो सड़कें हैं, वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा दिया है। आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित तौर पे अपराधियों की लगाम कसेंगे। ये तो हमारे नेता तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। बादल हत्याकांड हुआ था सिलारी का, वहाँ पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस सरकार का जो शासन चल रहा है और जिस तरह से, तो उस पर सरकार को क्या करना? भाई, अपराधी तो बेलगाम है इस सरकार में, और वो दूसरे को कहते हैं कि जंगल राज जंगल राज। हाँ, वो टेप रिकॉर्डर चलाते रहते हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। यहाँ तो महाजंगल राज, मतलब जंगल राज की भी पराकाष्ठा कर चुके हैं, देखना शुरू कर चुके हैं कलयुग में। आपको बताते चले कि जैसे जैसे विधानसभा की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। आपको बताते चले कि हम करागढ़ के विधानसभा क्षेत्र के अभी पटवाडी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर समर्थक भी मौजूद है। विधायक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद अमित जी, आपको, आपका भी यहाँ पे स्वागत है हम लोगों के। आपके पीछे इतना जन समर्थकों का एकदम हुजूम दिखाई पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है आपकी बार? क्या लग रहा है, वो तो तय है मोटा मोटी। हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। और करगहर विधानसभा के देवतुल्य मतदाता मुझे फिर से अपना आशीर्वाद इस बार देंगे, ये मुझे पूरा पूर्ण तरीके से विश्वास है। आपने 5 सालों में जो करागढ़ विधानसभा की जो सड़कें हैं, वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा दिया है, तो अब की बार ऐसा कौन सा ऐसा कार्य रह गया है जो आप जीतने के बाद उसको सबसे पहले पूरा करेंगे? नहीं, कार्य तो कितने भी 5 साल आप पूरे कर लीजिए, हाँ, कितने भी टर्म आप पूरे कर लीजिए, कार्य तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। करगहर को विकसित बनाने हेतु हम लोगों को करगहर को नगर पंचायत बनाना है। हम लोगों को चाहिए कि कोचस का NH है, वहाँ उसके इन सब चीज़ों के लिए कार्य हो रहा है, और मैंने पिछले 5 साल में उसका एक खाका भी खींचा हुआ है। कोचस में हम चाहते हैं कि कोचस परसतुआ के बीच में NH पर, चूँकि हाई स्पीड NH है, वहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बन जाए। करगहर और कोचस में उद्योग की, छोटे उद्योग की बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो वहाँ हम छोटे छोटे उद्योग विकसित कर सकते हैं। उसमें मैंने उसको चिन्हित भी किया हुआ है। सेमरी में, हमारे यहाँ करगहर के सेमरी पंचायत में प्याज, टमाटर, आलू की बहुत खेती होती है, तो वहाँ हम लोग कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करा के उसको बाहर भिजवाने का, और चावल खास तौर से, क्योंकि मैंने पिछली बार जब 17 महीने हमारी सरकार थी, तो उद्योग मंत्रालय के माध्यम से मैंने कतरनी चावल को और सोनाचूर चावल का जियो टैगिंग करा के, चूँकि उसकी पहचान पूरे देश में, और चूँकि यहाँ से चावल बांग्लादेश तक जाते थे, तो बांग्लादेश तक जाता, भूटान तक जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्रयास करें, और जियो टैगिंग ऑलरेडी करा चुके हैं सोनाचूर और इसका, तो उसकी पहचान अब बन रही है। तो इस तरह से वहाँ आप जाइएगा कोचस के नरवर नौवा पंचायत तरफ, तो उधर पिपरमिंट की खेती होती है। पिपरमिंट का तेल बहुत ही उपयोगी होता है, तो उसके लिए छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए भी एक पहल की हुई है हमने उद्योग विभाग के पास। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी। शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि अब शिक्षा जो है वो बहुत ही अपग्रेडेड शिक्षा हो गई है। अब शिक्षा जो है, अब ये जर्जर भवनों से काम नहीं चलेगा। हालांकि बहुत हम लोगों ने प्रयास करके, जो प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उनको विकसित करने का कार्य किया हुआ है। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि मॉडल विद्यालयों की, तो एक ये प्लानिंग है कि पंचायत स्तर पर मॉडल विद्यालय स्थापित हो, प्रखंड स्तर पर ऐसे विद्यालय स्थापित हों कि हमारे बच्चे 12वीं की परीक्षा, 12वीं की पढ़ाई और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई, हमारे यहाँ महाविद्यालयों की भी कमी है, तो उस पर कार्य करना है। बहुत सारे ऐसे। इसके अलावा एक जो बादल हत्याकांड हुआ था, उस पर बहुत बड़ा कांड था, उस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस जो बादल हत्याकांड हुआ था सिलारी का, वहाँ पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस सरकार का जो शासन चल रहा है और जिस तरह से, तो उस पर सरकार पर क्या करना चाहिए? भाई, अपराधी तो बेलगाम है इस सरकार में, और वो दूसरे को कहते हैं कि जंगल राज जंगल राज। हाँ, वो टेप रिकॉर्डर चलाते रहते हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। यहाँ तो महाजंगल राज, मतलब जंगल राज की भी पराकाष्ठा कर चुके हैं। और बादल का हत्याकांड में तो उसको तो इनाम दिया है इन लोगों ने। हाँ, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो नहीं, सरकार की कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित तौर पे अपराधियों की लगाम कसेंगे। ये तो हमारे नेता तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। तो अपराधी जो बेलगाम हुए हैं, भ्रष्टाचारी जो कायम है, शराबबंदी का जो हाल है, शराबबंदी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में है। महागठबंधन की सरकार इस पे कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी।
ठीक है, इसी के साथ हमारे बीच करहगर विधानसभा के निवर्तमान विधायक संतोष मिश्रा जी थे और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में इनकी जन सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग इनको काफ़ी चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दोबारा से संतोष मिश्रा को क्षेत्र का विधायक बनाया जाए, क्योंकि करहगर जो विधानसभा है यहाँ का विकास बस संतोष मिश्रा के हाथों ही हो सकता है। और संतोष मिश्रा ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि जो बादल हत्याकांड हुआ था, हमारी सरकार अगर बिहार में बनती है तो उस डीएसपी पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।